मैं ग्लोइंग स्किन के चक्कर में अपना स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय कर रही थी एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि ऐसा कुछ हो रहा है until it got really 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 bad। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतिका एंड आज की वीडियो कोई परफेक्ट स्किन केयर रूटीन नहीं है, या यूँ कहो तो स्किन केयर है ही नहीं। आज की वीडियो है व्हाट एक्चुअली हैपन, किस तरीके से मैंने अपने इन हाथों से अपने स्किन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, जिससे स्किन ग्लो का तो पता नहीं बट स्किन डल और स्किन डैमेज ज़रूर हो रही थी। एंड जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो मैंने कैसे उसको हील किया एंड काफ़ी हद तक उस चीज़ में मैं इम्प्रूव कर चुकी हूँ। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आगे की वीडियो पे हम चलते हैं। एक और बात, मेरी हुलिये पे मत जाना, मेरे बालों पे मत जाना आज, क्योंकि मेरे बाल इतने चंपू बन चुके हैं। तो कितने दिन हो गया बाल धोए हुए, हेयर वॉश किया हुआ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं होता तो मेरे को आलस आता है हेयर वॉश करने में। तो हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं ये बोल ही देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। खैर, ये सब हटा के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो ये सब कुछ शुरू हुआ जब मैंने कॉन्टीन्यूसली नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दिया था। नए सिरम, बार बार एक्सफोलिएशन, कोई रैंडम कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करना। और एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन को ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, मेरी स्किन को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बट उस टाइम पे केयर के चक्कर में अपनी स्किन को स्ट्रेस दे रही थी, क्योंकि इसको चाहिए था कि मैं कम कम प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँ। फालतू के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के चक्कर में ये और स्ट्रेसफुल होती जा रही थी एंड द रिजल्ट इज़ हियर। आफ्टर ऑल दिस मेरे को थोड़े थोड़े से ऐसे साइन शो होने लग पड़े थे, जैसे कि रेडनेस हो जाना, सडन ब्रेकआउट, बहुत सी इरिटेशन सी होना, ऐसा स्किन बिल्कुल टाइट सी फील होना। बट शुरुआत में तो मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। डलनेस होना, इवन आप स्किन केयर भी कर रहे हो उसके बाद भी, तो काफ़ी इन चीज़ों को मैंने शुरुआत में तो इग्नोर किया। फिर बाद में मुझे लगा कि इस चीज़ में मेरे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उस टाइम पे दिमाग में आ रहा था कि प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। या तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में है, या तो प्रॉब्लम मेरी ही अपनी स्किन में है, जो किसी भी प्रोडक्ट को सूट ही नहीं कर पा रही है। बट एक्चुअली बात तो ये थी ना कि मैं अपनी स्किन को बहुत स्ट्रेस दे रही थी, जिससे वो स्किन उस चीज़ को झेल ही नहीं पा रही थी कि अब मैं रिएक्ट करूँ तो किस पे रिएक्ट करूँ, कौन से प्रोडक्ट पे रिएक्ट करूँ। अब एक टाइम आया जब बेसिक से बेसिक प्रोडक्ट ऐसे स्टिंग करने लगे थे। लाइक इतनी इरिटेशन होने शुरू हो गई थी मेरी स्किन में, बिल्कुल ऐसे बहुत अलग लेवल की इरिटेशन, क्या बोलूँ मैं, बहुत अलग लेवल की जलन होने लग रही थी अगर मैं बेसिक सी लैंग्वेज में बोलूँ तो। और बेसिक से बेसिक प्रोडक्ट भी सूट नहीं कर रहा था, ऐसे स्टिंग सा कर रहा था। देन आई रियलाइज़ कि कोई एक्ने, डलनेस, ब्रेकआउट, इन सब की प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रही थी मुझे एक्ने की वजह से ऐसा आ रहा है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है एंड एक्ने की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ऐसा वैसा, जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में कहा है। लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये डैमेज स्किन बैरियर के साइन है। ये प्रॉब्लम्स एक्ने वगैरह या फिर गर्मी वगैरह की वजह से नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली आ रही है मेरे डैमेज स्किन बैरियर से। सबसे पहले तो मैंने कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ दिया, कोई भी नई चीज़ मैंने यूज़ करी छोड़ दी, इवन मैंने प्रोडक्ट्स को हटाना शुरू कर दिया। नो एक्टिव्स, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट और ना ही कोई ओवर थिंकिंग कि अब ऐसा होगा वैसा होगा। बस मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़े प्रोडक्ट्स को कम कर देते हैं एंड अब देखते हैं कि कैसे काम करता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा के भी देख लिया, अब कम प्रोडक्ट्स लगा के भी कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि हर एक इंसान को हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे हमारी स्किन को भी हील होने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो मैंने वही स्पेस अपनी स्किन को देना शुरू किया। पॉइंट सेकेंड इज आई सिंप्लीफाइड एवरीथिंग। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में बोला हुआ है, मैं सिर्फ बेसिक सी रूटीन पे चल रही थी, लाइक जेंटल सी रूटीन पे, जेंटल क्लिनजर्स, बेसिक सा मॉइस्चराइज़र, बेसिक से सनस्क्रीन, जो 10 स्टेप रूटीन होती है, जो फालतू के सिरम वगैरह, जो फालतू की चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी, फालतू भी क्या बट कुछ के हद टाइम के लिए मैंने उसको कम कर दिया हुआ था। फिर ये मैंने थोड़ी 10 स्टेप रूटीन को हटा दिया, मैंने रूटीन को 3-4 स्टेप्स में ही छोड़ दिया, लाइक 4 भी नहीं मानो, 3 ही स्टेप्स में रख दिया मैंने, क्लिनजर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, जिससे मैंने सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस किया और स्किन को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ता। नंबर 3, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट था, आई गिव इट टाइम। सबसे मुश्किल होता है भाई पेशेंस रखना, यानी वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल भरी चीज़ थी। मुझे अपनी स्किन को हील करना था, मुझे हो रहा था कि आज के आज ही हील हो जाए, बट मुझे पेशेंस रखना था। एज यू नो ऑल्सो कि 3 दिन में तो कभी रिजल्ट आते नहीं है, 4 दिन में कभी रिजल्ट आते नहीं है, 1 हफ्ते में कभी रिजल्ट आते नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। और ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ही मुझे बहुत टाइम लग रहा था कि भाई कितने दिन और रुकना पड़ेगा, कितने दिन और देखना पड़ेगा, कितने दिन कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब अगर मैं आपको बताऊँ व्हाट एक्चुअली हेल्प, अगर रियल इनसाइट की हम बात करते हैं, तो ग्लो कभी भी एक प्रोडक्ट से नहीं आता है। ग्लो तब आता है जब स्किन सेफ फील करती है, जब स्किन लाइटर फील करती है। इसलिए मैंने वही पेशेंस दिया, कंसिस्टेंसी दी एंड मैंने वेट किया कि मेरी स्किन कब इस सबसे अडेप्ट हो जाएगी। हर एक अच्छी चीज़ टाइम तो मांगती है। एंड व्हेन आई स्टॉप फोर्सिंग रिजल्ट्स, मेरी स्किन ने इम्प्रूव होना शुरू कर दिया एंड कुछ हद तक मेरी स्किन इम्प्रूव
हो चुकी है। तो अगर आप भी हर वीक नई रूटीन फॉलो करते हो या फिर हर वीक नया नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, देन मे बी योर स्किन इज नॉट बैड बट जस्ट ओवरवेल्म। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई नो वेरी वेल, परफेक्ट तो नहीं था बट ऑनेस्ट और रियल जरूर था। एंड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया है स्किन बैरियर एक्चुअली होता क्या है, उसका काम क्या होता है और कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। तो हमने इस पर भी बात कर ली कि स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और अगर वो डैमेज हो चुका है तो दोबारा उसको हील कैसे किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, लव यू।